देखो, और तुम्हारी जिंदगी का ना सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाला तुमसे बात नहीं कर रहा। अब तुम उसके लिए परेशान हो रही हो, बिलबिला रही हो। चूहे को बिल में जब पानी भरता ना, तो देखो कैसे बिलबिलाता है, भागता हो निकल कर, ठीक है। वैसे तुम भागना चाहते हो पार्टनर की यादों से, बच ही नहीं पाओगे, ठीक है। इस धरती पर जब तक तुम्हारा सांस चल रही, जब तक तुम्हारे हाथ पैर दिखाई सुनाई दे रहा ना, तब तक तुम पार्टनर की यादों से बच नहीं सकते हो। उसकी कोई गोली भी नहीं है, दवा भी नहीं कि तुम्हारे पिछवाड़े में भैंसे की तरह इंजेक्शन कोई ठोक देगा तो उससे तुम्हारा पार्टनर की तुम्हारे यादें खत्म हो जाएंगी, होगी नहीं, ठीक है। उसका एक ही हल है कि खुद को बिजी रखना स्टार्ट करो। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक किताब नहीं, 4 किताब ले लो, 10 किताब ले लो, 20 किताबें एक दिन की तुम पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर तुम ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे जिम में लगा के तुम्हारी गांड फट के पटपटा हो जाएगी, ठीक है। जिस टाइम तुम्हारे मसल्स टूटेंगे ना, बंदी छोड़ो, बंदे के बाप दादा के दादा भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आएंगे। आज तुम बंदे के लिए घबरा रहे हो, चिल्ला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो कि भैया हमारे वाली बात नहीं कर रही है, हम मर जाएंगे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस की बीमारी होगी, ठीक है। वो देखा होगा आपने, मतलब हमारे गांव की तरफ ज्यादा होता कि गुप्त रोगी मिले रविवार को सोमवार को, ऐसा लिखा होता ना। अब तुम गुप्त रोगी बन के डॉक्टरों के पास आ रहे हो, बाबाओं के पास, बाबा तुम्हारी ऐसी गांड मारेगा ना, तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा हो जाए। तो इन चीजों को समझो यार, ठीक है। कोई बंदी कोई बंदा है, तुमसे बात नहीं करना, गांड मारे अपनी, ठीक है। तुम तो जिंदा हो ना, तुम्हारी लाइफ अच्छे से चल रही है ना, तो फिर तुम्हारी लाइफ से गया क्या बाबा का लुल्ला? कुछ नहीं गया ना। तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदी छोड़ो, तुम 4 बंदियों पर पटाओ, ठीक है। तुम्हारी बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, कोई तो रीजन होगा। अब तुम उस रीजन के पीछे भागो। रीजन क्या है? जब तक तुम्हारी गांड गुलामी बंद नहीं होगी, तब तक बंदी छोड़ो, तुमसे गदही भी बात नहीं करना चाहेगी। समझे इस चीज को? हमेशा तुम एक ही चीज सोचते रहते हो कि भैया हमारे वाली बंदी, हमारे वाला बंदा हमें इतना प्यार करता है, और वो इतना नालायक निकम्मा कैसे हो सकता है? वो चीजें तुम्हें जीने दी, वो चीजें, उसकी बातें, उसकी कस्में, वो जो तुमने मंदिर में जाके शादी रचाई थी, झूठी वाली झूठी कस्में खाई थी मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, और भी पता नहीं उसकी नानी की, अम्मा बुआ, मतलब पता नहीं कितनी 36,000 तरीके तुम कसम खा देते हो, बेबी हम तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ देंगे। 7 जन्मों क्या, अभी तो 7 महीना भी नहीं हुआ। तुम्हारा यूज करके तुम्हारे पिछवाड़े पर टका के उसने लात मार दी, जाओ यहाँ से निकलो, ठीक है। अपना यूज मतलब टिश्यू पेपर नहीं बनना तुमने, ठीक है। कोई आया, नाक पोछी, उसमें मुंह पोछा, अपना हाथ पोछ उठा के फेंक दे डस्टबिन, तो ऐसा नहीं बनना। खुद को वैल्यूबल बनाओ, तब तुमसे लोग जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं तुम्हारी। किसी बंदे ने बोल दिया अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हमारा ब्रेकअप कर ले, ब्रेकअप भैया, मर जाओगे तुम, नपुंसक बन जाओगे, सस्टम काट के ले जाएगा तुम्हारा कोई? नहीं ले जाएगा ना। तो जब सारी चीजें तुम्हारे पास पर्याप्त हैं, तो काहे मरे जा रहे हो कि हमारी वाली बात नहीं करे, हमारा वाला बात नहीं कर रहा? नहीं करेगा बात वो। अब मान लो अपने नया सा घर एक बनवाया, ठीक है। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ताले की। ताले की आपको पता है इस टाइम पे 2 चाबियां होती हैं, ठीक है। और तुम्हें बंदी भैया सिंगल लगती है कि हमारी वाली सबसे लॉयल है, अलग है, किसी से बात नहीं करती, किसी को देती नहीं है, ठीक है। किसी को फॉलो नहीं करती, किसी के पोस्ट को लाइक नहीं करती है, ठीक है। इतना तुम ज्यादा अपने बंदी के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो। जब तुम ट्रस्ट करते हो ना, ऐसी तुम्हारी गांड मारी जाती है, लोहे का कीला ठोका जाता है हमारे पीछे में। फिर उसका जो दर्द होता है ना, वो तुम्हें 7 जन्मों तक याद रहता है, ठीक है। आज तुम जिस बंदी से बात करना चाह रहे हो, ठीक है, सामने वाली बंदी बंदा तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तुम इतने नल्ले हो चुके हो, निकम्मे हो चुके हो, गिरे हुए हो चुके हो अपनी बंदी या बंदे की लाइफ में, ठीक है। वो तुम्हें कुछ समझता नहीं, गधी का बाल समझता है, ऐसे उखाड़ा फेंक दिया फूक मार के, ठीक है। तो इतना नहीं गिराना खुद को। तुम्हारे चूतड़ों के ऊपर पैंट ढंग से नहीं रुकते, ठीक है। प्यार करने चल रहे हो तो तुम 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, अब मैंने देखा है, मतलब बहुत सी लड़कियां ऐसा, मतलब रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ। अब जो जिससे जो आपके आसपास जो गार्डन होंगे, पार्क होंगे, जहाँ पे मतलब ये घूमने घामने का, तो उनमें देखोगे छोटे छोटे निब्बा निब्बी से आते। बेबी अपना ध्यान नहीं रखते, बेबी तुम अपना ध्यान नहीं रखते, धूप में मत निकला करो, काले हो जाओगे, धूप मत से करो, छाँव में बैठा हो ऐसे। बहनचोद, मुझे तो चटापे मारने का उसके मन करता है। चटापे समझ तो, चट्टे खींच खींच के चपोटे, चंडे मारने का उसका मन करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे बस में नहीं है। जब मैं किसी कपल्स को देखता हूँ ना, मुझे इतनी खिंच उठती है कि बहन कि भाई तू कौन से रास्ते पे जा रहा है, साले नर्क है, नर्क वहां पे, ठीक है। हम ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान पेलने नहीं बैठे हैं तुम्हारे लिए। इन चीजों को देखा है, फेस किया। जिस टाइम पे बंदे का ब्रेकअप होता है ना, ऐसे गड़मरे वाली हालत हो जाती है ना, उसका चैन से सांस नहीं ले पाता, जिंदा लाश समझते हो, ठीक है। मतलब बंदे की सांसें तो चल रही थी, बट वो जिंदा नहीं रहता, समझ नहीं आता वो कर क्या रहा है अपनी लाइफ में। रोटी खा रहा, पानी पी रहा, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, घर वालों के साथ कैसे बात करनी है, दोस्तों के साथ में कैसे बात करनी है, ये चीजें उसे समझ ही नहीं पाती, ठीक है। और एक चीज
हमेशा याद रखना, अगर मान लो तो आपका ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल नया-नया ब्रेकअप हुआ तो भाई अकेले बिल्कुल मत रहना, ठीक है? सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, सैड स्टोरीज़ नहीं लगानी, सैड स्टेटस नहीं लगाने, प्राइवेट करके अपनी बंदी को नहीं दिखाना कि हमारी गांड मर चुकी है, ठीक है? अब तुम भी आके मार लो, ऐसा कुछ नहीं शो ऑफ करना, ठीक है? अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो तो घूमने चले जाओ, ठीक है? क्यों गांड फट रही है तुम्हारी घूमने में, ठीक है? शो ऑफ अच्छी-अच्छी डीपीआर लगाने लग जाओ, वो तुमसे होगा नहीं, एकदम सैड स्टेटस लगा लेते हो। ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो गड़मरे बैल की तरह, क्या हुआ क्या तुम्हें, तुम्हारा कुछ लूट के ले गया, तुम्हारा पिछवाड़ा कोई सुझा दिया, नहीं सुझाया ना, तुम्हारे हाथ पर अच्छे से काम, बस बंदी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा क्लेश है कि तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं कर रही है, ठीक है? अब तुम डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, स्ट्रेस होने लग जाता है, बाबाओं के पास भागने लग जाते हो, गुप्त रोग वाले डॉक्टर के पास जाने लग जाते हो। गुप्त रोग समझते हो? नहीं समझते हो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुप्त रोगी वो हो जाते हैं जिन जो मेंटली परेशान हो जाते हैं। समझ गए होगे, मुझे पता है, ठीक है? इतने तुम बहुत समझदार हो, अच्छे इंसान हो, ठीक है? जब तुम अच्छे इंसान हो तो काहे गंडू बंदे के लिए रो रही हो, काहे गंडू बंदे के लिए रो रहे हो? जब तुम्हें पता है तुम्हारे वाला तुमसे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा यूज कर रहा है, फिर भी तुम उसी इंसान के लिए रो रही हो या रो रहे हो, थूक के चाटने वाली बात है मेरे लाले, थूक के चाटने वाली। और एक चीज अपनी लाइफ में नोटिस करना कि आपकी पार्टनर, आपकी बंदी, आपका बंदा, आपका झींगा लाल, टोपा लाल, गब्बर सिंह, जो भी आपने अपने बंदी का नाम या अपने बंदे का नाम रखा, वो आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता? आपको फोन दे दिया जाए, आपको लैपटॉप दे दिया जाए, ठीक है, एक कमरे में हमको बंद कर दिया, वहां पे बड़ी सी एलसीडी लगा दी, मान लो अब तुमने पिक्चर देख ली, शादी में जरूर रहना, अब तुम वही पिक्चर देखी जाओ, एक बार देख ली, दो बार देख ली, 10 बार देख ली, 50 बार देख ली, ठीक है? तो ऊब जाओगे कि नहीं ऊब जाओगे? सोचो इस चीज को, ठीक है? अब मान लो सुबह आपने दाल रोटी खाई, दोपहर को फिर तुमने दाल रोटी खाई, शाम को फिर, रात को फिर वही, फिर अगले दिन वही, फिर दोपहर को अगले दिन वही, ठीक है, फिर शाम को अगले दिन, ऊब जाओगे, तुम्हारा मन ऊब जाए कि नहीं है? वैसे तुम्हारी बंदी तुमसे ऊब चुकी है, बस इसीलिए बात नहीं करना चाहती। सैड स्टेटस लगाओगे, खुद को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाओगे, सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस होने लग जाती है तुम्हें। इन सब चीजों से, इस बवंडर बाबा का बवंडर से बाहर आना, खुद को देखना आपकी लाइफ क्या है, ठीक है? फालतू झांटू क्वालिटी के इंसान के पीछे अपनी तुम जान देने तक के लिए आ जाते हो, जो तुम्हें गधी की झांट बराबर वैल्यू नहीं देता, ठीक है? ऐसे इंसान की गांड पे लात मारो या जा रहे जाने दो ना। कम से कम तुम्हारे दिमाग का बकचोद तो नहीं, कम से कम तुम्हारे दिमाग का बकचोद तो नहीं होगा, किसी के बारे में सोचोगे तो नहीं, ठीक है? अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट करोगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दोगे, अपना कोई तुम्हारा फ्यूचर गोल होगा उस तो भैया आज के टाइम पे लौंडियाबाजी में घुस ना रखा, अंत में तुम्हारे गांड का गुलदस्ता बनाया जाएगा, ठीक है? बिस्तरा, मतलब इक्वल होता है ना, बिस्तरा बना दिया जाएगा, ठीक है ना? बैठने को, हगने मूतने को तरस जाओगे तुम, ऐसी सी जगह मारते हैं ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, पहली बात तो शादी होगी नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पे एक कलंक वाला ठप्पा लग जाता है कि भैया वो जेल जा चुका, किस में, लौंडियाबाजी में, 76 में, 375 में, पता नहीं कितनी किस, पता नहीं कितने तरीके के तुम्हारे के ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे नाजायज। अगर अपनी जिंदगी को तुम चाहते हो सेफ रहे, सेव रहे, ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, बंदी छोड़ गई जाने दो, उसके पीछे नहीं, बात उसे पीछे मुड़ के देखना कि वो जा रही, किससे बात कर रही, क्यों बात कर रही, किसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही है, ठीक है? चमेली, गब्बर, लल्ला, पप्पा, रामू, नियत झांटा के लिए, मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी करे तुम्हारे लिए, वो मर चुकी है या मर चुका, अपनी लाइफ को सुधारो, संभालो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इंसान तुमसे क्यों नहीं जुड़ना चाहते, तुमसे लोग दूरियां क्यों बनाते हैं? नीचे से जांघिया तुम्हारा फटा है, उसमें जो मक्खियां आ जा रही हैं, ठीक है, तो कैसे तुमसे बात करना चाहेंगे? हवा चल रही, तुम्हारे पैर कहाँ पर है, ऐसे तुमसे, तुम चाहते हो तुमसे कोई बंदी फंसेगी? कुतिया भी ना फंसेगी मेरे लाल, कुतिया गदही नहीं फंसेगी तुमसे। और तुम बंदी के चक्कर में पड़ो भैया, हमारे वाली बात, तुम्हारी वाली एक दिन ऐसा तुम्हें फंसाएगी ना, जिंदगी पैदा होने पर पछतावा हो जाएगा तुम्हें।